देखिए, मुस्कुराना ठीक बात है, हंसना मुस्कुराना ठीक बात है, जानबूझकर ज्यादा मुस्कुराते हुए देखे तो कुछ गड़बड़ समझ लेना, वाह आपका निमंत्रण नहीं है, आप इसे भाई से जल्दी निकल जाइए। इधर क्या हुआ, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, तो बहुत मुस्कुराना हुआ तो बहुत इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर देखा कि यज्ञ में, पूरे यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग नहीं है, तो उनको बहुत पीड़ा हुई जानकर। इसके बाद अपनी पति की निंदा समझकर उनको बहुत अंदर भीतर बहुत क्रोध आया, तो बहुत उन्होंने एक गर्जना की, माता सती ने क्या बोले, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनिया जहां तह असी मर जादा, सोफल तुरत लहब सब काहू, भली भात पछताव बताओ। हे सभासद सब लोग सुन लो, तुम लोग मनुष्यरो, सभी लोग जो लोग शिव जी की निंदा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें ध्यान देना, आप लोगों को बहुत जल्दी इसका फल तुरंत मिल जाएगा। माता सती कहती है, जहां पे शंकर की, संत गुरु हरि वैष्णव इत्यादि भक्तों की निंदा हो, वहां रहना ही नहीं चाहिए। वहां निंदा करना तो दूर की बात, पर निंदा सुनने वालों ये ज्यादा भागीदारी है। निंदा करना अलग बात है, पर उससे ज्यादा दुष्ट लोग हैं जो निंदा को सुनते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? माता सती तो यहां तक कह गई, क्या बोली, कांटी टांसु जीव जो बसाए, श्रवण मुदी ना चलई पड़ाए। अगर कर सको, सामर्थ्य है निंदा करने वाले के, जाकर जीव काट दो। अगर नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो चुपचाप कान को मुंह करवा से चले जाओ। माता सती कह रही है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। जहां संत गुरु हरि वैष्णव की, भक्त की जहां पे निंदा होते, वहां पे एक क्षण भी, गलती से भी रुकना नहीं चाहिए, गलती से भी, क्योंकि इसके पाप के भागीदारी, जो वो जितना पाप के भागीदार है उससे डबल आपको मिलेगा। जो आप सुन रहे हैं निंदा का, सुनना नहीं चाहिए सब। उन्होंने कहा कि जिस पिता, मेरे इस शरीर के जो पिता है बहुत अभिमानी है, जो पिता अभिमानी, उसके वीर्य से, इस अभिमानी पिता के वीर्य से मेरा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो हमें इस शरीर से अभी और कोई मतलब नहीं है, हमको इस शरीर में और नहीं रुकना है। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाकारा। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हा। योगाग्नि प्रज्वलित करके वहीं पे गए, भस्म हो गई मेरी माँ। तभी सभी गण, शिव जी को पता चला, फिर बहुत सारे गण भेजे, बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद वीरभद्र को, भगवान शिव के अंश वीरभद्र को भेजा और सबको उचित दंड मिला। दक्ष प्रजापति की सिर को उखाड़ कर पूर्णाहुति की जैसे दे दी। तो गोस्वामी जी कह रहे, ये इतिहास सबको पता है, ये जगत प्रसिद्ध कथा है, तो हम इसको विस्तार से नहीं कहेंगे। पर एक चीज इधर ध्यान देना, माता सती इससे पहले कि अपने शरीर को भस्म करे, माता सती इससे पहले कि शरीर को भस्म करे, उन्होंने एक प्रार्थना की, हे रघुनाथ जी, मेरे स्वामी आपको ब्रह्म कहते हैं, अगर आप ब्रह्म है तो आपसे एक प्रार्थना है प्रभु, जनम जनम शिवा पाद अनुरागा। हे प्रभु, जन्म जन्म में शिव जी की दासी ही बनी रहो, अगले जन्म में भी आप ऐसा कुछ करिए, कृपा करे कि मैं शिव जी की ही दासी बनूं। तब क्या हुआ, यही कारण हिमा गिरे गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। यही कारण से हिमा पर्वतराज हिमांचल के गृह में पार्वती रूप से अवतीर्ण हुई। बोले पार्वती मैया की जय। तो पार्वती माता का इधर आविर्भाव हुआ। पर जवते जवते उमा शैलगृह जाई,
सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से मेरी माँ पार्वती के रूप में हिमांचल के गृह में आविर्भाव ली अवतीर्ण हुई, उसी समय से कुछ धन खजाना भोजन इत्यादि कोई कमी नहीं रही, क्योंकि साक्षात माता तो लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। जहाँ पे अन्नपूर्णा स्वयं आविर्भाव हुए वहां पे क्या कभी कमी हो सकती है? फिर सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जन्म राम भगति के पाए। नारद जी उनको समाचार मिला, वे तो त्रिकाल ऋषि गुरु, वे पहुंच गए हिमांचल के गृह में। महाराजा हिमांचल ने बहुत अच्छी तरह से पूजन किया, चरण धोए, उचित आसन दिया और उनसे बोला कि हमारी बेटी हुई है, अब उनका भाग्य देखिए या कि हस्तरेखा देखिए, इनके क्या लिखा है, कैसा योग बन रहा है, भविष्य कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि। तब नारद जी ने उनको बुलावा दिया। फिर इसके बाद माता पार्वती को सखियों से लेके आए। माता पार्वती ने प्रणाम किया, इत्यादि इत्यादि रूप से वो बातें हुई। इसके बाद नारद जी बोल रहे हैं, होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। आपकी बेटी सर्व गुणों की भंडारी है, क्योंकि यह आगे बढ़कर इनको भवानी, दुर्गा, काली इत्यादि रूप से बहुत अन्नपूर्णा, दयालु माता, इस रूप से अनेक नामों से प्रचारित होगी, जगत की माता कहलाएगी। तो इत्यादि तो बहुत अच्छी बातें कहे नारद जी ने। इनमें कोई दोष नहीं है, पर इनके पति में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। नारद जी उन्होंने उनके पिता ने और माता ने कहा कि उनके पति का कैसा स्वरूप होगा। इसके बाद नारद जी कहने लगे, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संचय चिना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। अगुण होगा तो बोलने वाला का बात अलग होता है, ढंग अलग होता है, और समझने का विवेक अलग होता है। इसमें समझना, बोलने वाला क्या बोलने का प्रयास करना चाहिए, समझने वाले को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब नारद जी कह रहे हैं अगुण होगा, नारद जी कहना चाह रहे कि गुणों से परे होंगे, पर उन्होंने हिमांचल जी इत्यादि उन्होंने समझा कि इसमें कोई गुण है ही नहीं। और अमान होगा, मान अपमान से परे होंगे, पर उन्होंने समझा इनका कोई मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। मातु पितु ही ना, नारद जी कहना चाहते ये अमर है, अविनाशी है, इनका कोई माता पिता है ही नहीं, पर उन्होंने सोचा कि थे, अब नहीं है। उदासीन संशय, कोई संशय इत्यादि, लापरवाह होगा, उन्होंने संशय से परे होंगे, पर उन्होंने समझा कि लापरवाह होगा। और स्वरूप के साथ स्वरूप का दर्शन करिए, योगी होगा, जटाधारी होगा, धरते कि ओ बाप रे बाप, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, वे अभी कांप गए, नंगा होगा, ऐसा स्वरूप। इसके बाद नारद जी रुके नहीं, आगे बढ़े, उन्होंने कहा अमंगल वेश वाला, डरावना वेश वाला होगा, ऐसा पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा है। नारद मुनि के वाणी को सुनकर, उनके सत्य जानकर, क्योंकि असत्य तो नहीं हो सकता, पति पत्नी हिमवान और मैना जी बहुत दुखित हुए, पार्वती जी प्रसन्न हुए। शायद जन्म से पहले हमने रघुनाथ जी से प्रार्थना किए थे, वही रघुनाथ जी के आशीर्वाद से ये सब गुण तो महादेव में विद्यमान है, शायद रघुनाथ जी ने प्रार्थना सुन ली है। पर माता पिता बहुत दुख है, मैना माँ तो रोने लगी। इसके बाद नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही,
कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेत निहार। जगत में किसके पास भी ये हाथ नहीं है कि भगवान की रेखा, भगवान की रचना को टाल सके, क्योंकि हो ही जो राम रची राखा, को करी तर्क बराबर सका। इसमें तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो लिख दिया वही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। आज हमारा भी थोड़ा समय थोड़ा ये है, हमको थोड़ा प्रस्थान करना है। कल हम इसी समय शिव विवाह कहेंगे। कल थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कल हम लोग शिव विवाह को ये करने, पूर्ण आहुति देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें राम जी के चरित्र में जाना है। तो कल हम ज्यादा समय देंगे आपको, मैं आपको बात देता हूँ। आज हम इधर विराम देंगे। भगवान की कृपा से जो भी सत्संग हो रहा है आप सभी को जीवन में उतार पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं सीताराम जी के चरणों में। तो आगे नारद मुनि ने क्या कहा और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, और पार्वती माता को कैसे शिव जी मिलती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। और कैसे विवाह होते हैं, कामदेव का भस्म होना, सब हम चर्चा करेंगे। प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।